मिर्ज़ापुर का जन और मिर्ज़ापुर का मन मुझे स्नेह देता है, सम्मान देता है, आशीर्वाद देता है और मिर्ज़ापुर की जनता के साथ उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा हूँ, उनके लिए लड़ा हूँ, उनके लिए जिया हूँ, उनके लिए किया हूँ। कुछ न कुछ मैंने समाज को दिया है और इसके कारण मिर्ज़ापुर की जनता मुझे पसंद करती है। मिर्ज़ापुर की जनता की आवाज़ पर मैंने इस वर्ष नगर पालिका चेयरमैन का टिकट मांगा था। 2017 में मुझे चुनाव लड़ाने की बात थी तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरे ऊपर मिर्ज़ापुर की जनता का दबाव था कि आप विगत 2017 में चुनाव नहीं लड़े, आपके स्थान पर जो व्यक्ति भाजपा से प्रत्याशी बना, चुनाव जीता, 5 वर्ष तक नगर पालिका को उसने लूटा है, खसोटा है। मिर्ज़ापुर की नगर पालिका की जो ज़मीन है भू माफियाओं से मिलकर के उसको बेचा है। इसलिए आप चुनाव लड़िए। मेरे ऊपर बड़ा दबाव था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मैंने मिलकर के आग्रह किया था। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आश्वस्त किया था कि ठीक है, आपका कोर कमेटी के माध्यम से यदि नाम आता है ऊपर तो निश्चित रूप से आप जैसा कर्मठ, ईमानदार, दमदार व्यक्तित्व जो विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री जैसा दायित्व जिसके पास रहा हो, संपूर्ण पूर्वांचल की धरती पर जिसकी आवाज़ रही हो, उसे चुनाव लड़ाकर नगर पालिका मिर्ज़ापुर का मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा। यहाँ की कोर कमेटी ने मेरा नंबर 1 पर नाम भेजा था, लेकिन वही चोर, उचक्के, बेईमान, लुटेरे और मिर्ज़ापुर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अपहरण, हत्या और फिरौती का उद्योग चलाने वालों का जो वर्चस्व कायम हुआ है, कैश, कास्ट, क्राइम और करप्शन करने वालों का जो वर्चस्व बना है, मनी माफिया मसल्स का जो वर्चस्व बना है, इन सारे लोगों ने मिलकर शीर्ष नेतृत्व से कहा किसी को टिकट दे दो लेकिन मनोज श्रीवास्तव को मत दो। अगर मनोज श्रीवास्तव नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो हमारा लूट खसोट का धंधा बंद हो जाएगा। मैं मिर्ज़ापुर की जनता की आवाज़ सुन करके पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के खिलाफ जनता की अदालत में निर्दल प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ। 13 मई को जनता जो निर्णय सुना देगी वह निर्णय को सहर्ष में स्वीकार करूँगा। मजबूरियों से मैं बंधा था, अनुशासन से बंधा था, लेकिन कत्ल करने से आखिर कहाँ तक डरे, कातिलों ने हमें जब विवश कर दिया। उनके द्वारा काफ़ी आरोप लगाया गया, काफ़ी भ्रष्टाचार का। हमको कोई जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं उसकी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो कितना नुकसान करेंगे वो मनोज श्रीवास्तव? कुछ नुकसान अभी कोई जानकारी नहीं है, हम अपने संगठन में बात करेंगे, फिर हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। आप कल भी गए थे उनसे बात करने और काफ़ी आपने मान मनोबल भी किया, मगर उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। हमने पहले कहा कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई, इस नाते हम गए थे। पार्टी ने हमको निर्देशित किया है, हमको पार्टी ने नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया है। इस नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने परिवार और बंधुओं को ठीक से रहें और मोदी और योगी के सपनों को साकार करने के लिए अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष पे मैं काबिज होता हूँ तो उनकी जो भी योजनाएं हैं इस नगर में 100% सेम टू सेम लागू यदि हो जाती है तो नगर अपने आप चमकेगा, नगर का संपूर्ण विकास होगा। पर्यटन की दृष्टि से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे यहाँ के कुटीर उद्योग हो, हर फील्ड में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर अध्यक्ष बनता है तभी विकास संभव है। क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा।